आज हमारे साथ में वो शख्सियत है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पर डीडीसी कैंडिडेट उठाए गए थे। इन्होंने इलेक्शन जीता। इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो 8-10 जो डीडीसी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तय किया था कि हम इंडिपेंडेंट काउंसिल यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारे साथ कैसर अहमद गनाई साहब है जिन्होंने इलेक्शन जीता था। इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने इलेक्शन कहाँ से जीता था और फिर क्या मामलात हुए कि आप इंडिपेंडेंट जो है काउंसिल बनाना चाहते थे। सबसे पहले कैसर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से जीत कर आए हैं डीडीसी इलेक्शन। जी, मैं खिम्बर हैरवन 3 से जीता हुआ हूँ। तो आप मुझे बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट काउंसिल की बात आप कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं जहाँ आपको पता है कि यहाँ पीएचडी के कैंडिडेट्स थे, पीडीपी के कुछ थे, पीसी के कुछ थे, जहाँ की ज़्यादातर यहाँ जीत दर्ज की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। तो उसके बावजूद हमने उनके साथ अप्रोच किया तो उनका मानना यही है कि हम अलहदा ही रहेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाएंगे। इसीलिए मैंने परसों, आप शायद प्रेजेंट थे, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि हम इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा मिशन जारी है और हमारा ही काउंसिल बनेगा। तो मुझे बताइए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन में उठाए गए थे या पीएचडी की तरफ से उठाए गए थे, आज आपको नहीं लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाने जा रहे हैं, आप उनसे जो है बिट्रे कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सरियत अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है जो अभी किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है। उन्होंने मुझे ही अप्रोच किया है कि आप हमारे साथ आइए, कि हम आपको मतलब आप हमें हेड कीजिए और हम अपना ही काउंसिल बनाएंगे। आपको पता ही है कि बहुत सारी पार्टियां अभी मतलब हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ चल रही है। आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ क्या क्या मतलब माहौल चल रहा है। इंशाल्लाह आप ये कुछ ही आने वाले दिनों में आप देखेंगे। एक नोटिफिकेशन हाल ही में इशू हुई है, अभी जो ये हमारी नोटिफिकेशन निकलेगी जिसमें इलेक्शन ये चेयरपर्सन इनको बनाने होंगे, आप ज़रूर देखोगे कि उसमें हमारा ही चेयरपर्सन होगा। कैसर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपने इलेक्शन जीता, आप इलेक्शन जीत के आए हैं, आपने एक तंजीम के साथ, एक पार्टी के साथ इलेक्शन जीता, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाने जा रहे हैं। तो आपके साथ में इंडिपेंडेंट काउंसिल्स के लिए उतने मेंबर्स है क्या आप इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाएंगे? कितने मेंबर्स आपके साथ में हैं? मैंने आपको हाल ही में दिखाया कि हमारे साथ 8 मेंबर्स थे और आने वाले वक्त में हमारे साथ 10 लोग होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहूँगा हमारा ही काउंसिल बनेगा, यहाँ किसी का नहीं चलेगा। क्योंकि हमें जिस चीज़ को पीछे रखना है, जिस मिशन के लिए हमने इलेक्शन लड़ा है, जिस भरोसे पे हमने लोगों से वोट लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, तो इंशाल्लाह हम काउंसिल उसी मुताबिक हमारा काउंसिल बनेगा। और यहाँ किसी पार्टी का काउंसिल, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, पार्टी का नहीं, मुंसलिक तो पार्टी ही होगी, लेकिन फिलहाल जो हमारा काउंसिल बनेगा उसकी शेप हम दे रहे हैं जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। सात इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और उनके साथ मेरा सारा मामला जो तय हुआ है, आने वाले वक्त में हम आपके सामने बताएंगे कि हमारा काउंसिल तय हो चुका है। कैसर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर टोटल जो है 14 मेंबर्स है, 14 मेंबर्स जीत के आए हैं। तो 14 मेंबर्स में आप दावा कर रहे हैं कि 7 मेंबर्स आपके साथ में हैं। जो 7 मेंबर्स है वो कहाँ पर है और क्या उनसे आपका राब्ता हो रहा है अभी? हाँ, आपने तो देखा है परसों जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 8 बंदे मेरे साथ थे और आने वाले दिनों में हमारे साथ 2 और जुड़ रहे हैं। वो आपके सामने उनको लाएंगे। जैसे कि मतलब ये ऐलान होगा कि हमारी वोटिंग कब है, उससे पहले हम 2 दिन आपके साथ बात करेंगे, उनको आपके सामने दिखाएंगे कि इंशाल्लाह कि हमारे साथ 10 लोग हैं और हम किसी को यहाँ काउंसिल नहीं बनाने देंगे। कैसर साहब, जब से ये डीडीसी इलेक्शंस हुए तब से काफ़ी ज़्यादा बुलंदबाज़ दावे किए जाते हैं यहाँ पर पार्टीज़ की तरफ से। उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एलिगेशन लगाई थी अपनी पार्टी पर, कहा था कि मतलब दे आर इन्वॉल्वड इन हॉर्स ट्रेडिंग हेयर रिलेटेड टू द डीडीसी इलेक्शंस। आप मुझे बताइए कि आपसे किसी ने अप्रोच किया इस बारे में कि आप हमारे साथ आइए, आपको वो देंगे, ये देंगे? क्या कोई लालच देकर आपको अभी मनवाने की कोशिश की जा रही है? बहुत ज़्यादा यार, आप क्या बता रहे हैं कि आपको कोई लालच दी गई? आप पूछो मत कि मतलब कैसे अनासिर क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही है, कि हम अभी अपनी मतलब ज़ाती इन्फ्लुएंस पे मतलब यहाँ है, वरना पता नहीं हमें इन्होंने तिहार भेजा होता। तो इसलिए हम आपकी वसादत से उनको भी कहना चाहते हैं, उनको तो पता ही होगा, हम उनको भी कहना चाहते हैं यहाँ कोई हॉर्स राइडिंग नहीं चलेगी। आज हम पैसे को, पावर को पीछे रख के काउंसिल बनाएंगे।
यानी कि आपने अभी तिहाड़ जेल की बात की, क्या ये हम इसमें भी मान के चले कि यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिक्स ही चलती है बसूरत दीगर की? मतलब यहाँ पर अगर कोई बात करता है, कोई पब्लिक या लोगों की बात करता है तो उसको ज़्यादा मतलब आगे चलने नहीं दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल सारा कुछ बना हुआ होता है, सारा कुछ जो है मिक्सअप किया होता है, पॉलिटिसाइज किया होता है? कि आपने ऐसी बात करी कि अगर हम मानते नहीं हैं तो शायद हम तिहाड़ जेल भी पहुँच जाते? हाँ, ऑफ कोर्स ये बात सही है कि हम किसी की बात नहीं मानते तो कितना प्रेशर आता है वो हम ही जानते हैं, क्योंकि अब हम ये एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो जाती है दिन ब दिन। आज एक बात, कल दूसरी बात, आज एक दम की, कल दूसरी दम की। लेकिन मैं आपकी वसादत से उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो इसके पीछे लगे हुए, हम उनको आगे आने नहीं देंगे और ज़रूर हम ये काउंसिल बनाएंगे और उनका हेड मैं करता हूँ, हमेशा करूँगा। किसी के डर के बिना मैं आपको बताऊँगा कि हम उनको आगे नहीं आने देंगे। कैसे साहब, अगर हम आपसे पूछेंगे कि वो कौन से अनासर है जो हम आपको धमकी दे रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं कि मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको तिहाड़ भेजेंगे, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे वो? ये आने वाले वक्त में मैं आपको सामने रखूँगा इंशाल्लाह। आप हमें बनाने दीजिए, फिर मैं आपको सारे सबूतों के साथ ये बताऊँगा कि क्या क्या हुआ है। कैसे साहब, अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे मतलब इतना ज़्यादा कुछ मतलब कहना नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप सब कुछ वहाँ से ही बता रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी पीएजीडी जो है, पीएजीडी को बताया जा रहा है कि मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पीएजीडी अब टूटने वाली है, दैट वॉल हैज़ बीन ब्रोकन वेरी सून। तो आपको लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ पीएजीडी में, क्योंकि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही इलेक्शन जीत के आए, तो क्या पीएजीडी वाकई में गिरने वाली है? क्या वो स्प्लिट हो रही है? देखो, मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि पीएजीडी हमारी हाईकमान देख रही है। जैसे हमारे फारूक साहब, उमर साहब है, अली मोहम्मद सागर साहब है, वो अभी हमारी पार्टी के हेड कर रहे हैं, हमारी क़यादत है, वो ये चीज़ सभी चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर होने के नाते बताऊँगा, पीएजीडी नहीं टूटेगी। इसमें भी कुछ अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएजीडी टूट जाए, लेकिन ये कभी नहीं टूटेगी। फारूक साहब ने अपनी पार्टी को कुर्बान किया है, दाव पे लगाया पीएजीडी बनाने के लिए, और मैं आपको दावे के साथ कहूँगा ये नहीं टूटने वाली है। कैसे साहब, अगर देखा जाए आप अभी इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाने जा रहे हैं जबकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक है, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिपेंडेंट, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब जो उमर साहब है उनके ताबे ही मुझे काम करना चाहिए? मैं आपको यही समझा रहा हूँ, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने आपको यही बताया कि मैं इंडिपेंडेंट जो 6 कैंडिडेट्स है जिन्होंने इंडिपेंडेंट ही जीता है, वो मेरे साथ जुड़ गए। अभी वो मतलब मैं पार्टी का आई, उनको तो पता है मैं पार्टी का, इसलिए हमने इसको इंडिपेंडेंट नाम इसलिए दिया कि 7 मेंबर्स इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैं पार्टी का ही हूँ, मैं कहीं पार्टी से नहीं जाऊँगा। मैं ओहदे पे हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खादिम हूँ, ये मैं हमेशा रहूँगा। कैसे साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। अगर देखा जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मसले को, डीडीसी इलेक्शंस को लेकर, अभी तक जब तक कि चेयरमैन नहीं बनते हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि मतलब डीडीसी इलेक्शंस में चेयरमैन आप ही की पार्टी से होगा या इंडिपेंडेंट, चाहे वो होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीएजीडी का? लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब आपने बहुत सारे ऐसे बातों का खुलासा किया कि बताया कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग मतलब की जाती है, शायद आपके जो इंडिपेंडेंट है शायद वो कल आपके भी न रह जाए, आपको क्या ये भरोसा है उन पर कि उनको भी नहीं छीना जाएगा आपसे? इंशाल्लाह नहीं छीना जाएगा। उनके साथ भी बहुत बातचीतें की, बहुत सारे अनासिरों ने उनको अप्रोच किया है, लेकिन हर एक चीज़ पैसों में नहीं बिकती है। हर एक चीज़, अगर मेरे साथ अभी 8-7 बंदे हैं, उनको मतलब ये समझ है कि लोगों ने हमें किस चीज़ पे वोट दिया है। अभी मैं बिक जाता हूँ तो मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या दावे मेरे ऊपर रहेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, वो मेरे साथ ही है। आपके माध्यम से हम ज़रूर आपके सामने 4-5 दिनों में हम दिखाएंगे। आपके माध्यम से मैं आपको दावे के साथ बताऊँ कौंसल हमारा ही बनेगा। तो ये थे कैसर अहमद गनाई साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डीडीसी इलेक्शन जीत के आए हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातों का यहाँ पर खुलासा किया कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग जो है अभी पीक पर है। चेयरमैन जब तक नहीं बन जाता है तब तक ये भी अपने जो साथी है, जो इन्होंने बताया कि 7 जो डीडीसी कैंडिडेट्स है जो जीत के आए हैं वो इनके साथ में है, वो देखेंगे कि मतलब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या वो इन्हीं के साथ में है या कि लालच देकर या कुछ और देकर उनको अपने साथ में जोड़ा जा रहा है। साथ में इन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज इस मसले को किया जा रहा है, किसी को भी इंडिपेंडेंटली कुछ भी कहने और करने नहीं दिया जाता है। तो अगर बात करेंगे डीडीसी इलेक्शंस के बाद की जो मतलब माहौल बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अभी गमगीन है, बहुत ही ग्रिम है। जो हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पर बताई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें खबरें हमारे पास मौसूल हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग
की जा रही है अभी यहाँ पर डीडीसी इलेक्शन जो कैंडिडेट जीत के आए हैं। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि मतलब ये काउंसिल कौन बना रहा है। और जो इंडिपेंडेंट ये दावे कर रहे हैं, जो मतलब कैसर अहमद गनाई साहब ये बता रहे हैं कि इसके अलावा जो 7 कैंडिडेट्स जीत के आए हैं, या तो ये डीडीसी चेयरमैन यहाँ पर बनाएंगे, या ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है क्या वो काउंसिल बनाते हैं। तो आप JKC देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फिरदौस इलाही, JKC न्यूज़ श्रीनगर।